मानसिक परिष्कार के 2 साधन कौन से हैं वो बता रहे हैं। कह रहे हैं मन बैसाखी के गधे की तरह है, जिसे नहला धुला देने पर भी मलिनता प्रिय लगती है और दूसरे ही दिन धूली में लौटकर फिर पहले जैसी गंदगी में लिपट जाता है। हाथी की आदत भी ऐसी ही होती है। नदी तालाब में बैठा स्वच्छ होता रहेगा, पर जब बाहर निकलेगा तो सूंड में रेत भरकर सारे बदन पर डाल लेगा। ना जाने गंदगी में इन्हें क्या मजा आता है। मन की आदत भी ऐसी ही गंदी है। स्वाध्याय और सत्संग के संपर्क में आकर कुछ समय के लिए ऐसा सज्जन बन जाता है मानो संत हो। रामायण गीता सुनते समय आंख में आंसू आते हैं। नरक की पीड़ाएं जानकर पश्चाताप भी होता है और मृत्यु की जब याद दिलाई जाती है तब डर भी लगता है कि मौत के दिन समीप आ पहुंचे। जिंदगी बीत चली, अब बचे खुचे दिनों का तो सदुपयोग कर लें। पर यह ज्ञान देर तक नहीं ठहरता। किसी मुर्दे को जलाने जाते हैं जब मरघट में शमशान वैराग्य उठता है। क्या काया नाशवान होने की बात सूझती है और लगता है कि क्षण भंगुर जीवन के लिए क्यों बुराइयां ओढ़नी, क्यों पाप करने, क्या अहंकार करना, किस बात पर इतराना। उस समय तो यही ज्ञान जचता है, पर घर आते आते यह वैराग्य न जाने कहाँ हवा में उड़ जाता है और उसी पुराने ढर्रे पर गाड़ी के पहिए लुढ़कने लगते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसा मन जो कुछ देर तो उस समय जो वातावरण बना है उसके हिसाब से तो अच्छा ठीक ठीक रिएक्ट कर रहा है अभी, फिर जैसे ही वो दूसरे वातावरण बदलता है, जैसे ही मरघट से निकलता है, रास्ते में आता है वापस अभी जो मन कह रहा था क्यों अहंकार करना। जब सामने हम किसी के भी फिनरल में गए और वहां जाकर खड़े होते हैं उस टाइम बड़ी विरक्ति होती है ना, बड़ा वैराग्य उठता है। सोचते हैं कि एक दिन तो चले ही जाना है और उसको क्या कहते हैं गुरुदेव, उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। ठीक है, और फिर जैसे ही बाहर निकले, गाड़ी लेकर निकले, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, बस शुरू गालीबाजी शुरू हो जाती है सबकी। ठीक है, क्या करते हैं, जरा सा कुछ हुआ फटाफट अपना कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और करते क्या है, शीशा बंद करके बोलते हैं। ठीक है, और अगर वही जो अभी हम बातें शीशा चढ़ाकर अपनी गाड़ी के अंदर बोल रहे होते हैं, जरा खोल कर बोले तो देखे 2-4 मुक्के मुंह पर पड़ जाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसा कई बार देखा, गाड़ी के अंदर लोग बहुत सारा सब कुछ बोलते रहते हैं क्योंकि ट्रैफिक का प्रेशर होता है ना, वो उसी प्रेशर में ही तो शांत रहना। असली टेस्टिंग तो वही होती है हमारी। कि देखिए बहुत लोग ना प्रारब्ध की बात करते हैं, तो ये कैसे चेक हो सकता है कि हमारा प्रारब्ध क्या है। जब हम पर सबसे ज्यादा विपत्ति आती है तब हमारा रिएक्शन क्या होता है, वहीं पर हमारा चेकअप हो रहा होता है कि हम हैं क्या, हम अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं। जब हम पर बड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया, कोई धक्का देकर गया हमें, तो हमने उसको कैसे रिएक्ट किया, तो वो हमारे मन की प्रवृत्ति बताती है। जो मन रात दिन जैसा अंदर सोच रहा होता है, कह रहा होता है ना, तो अचानक के धक्के से वही वो करता है और फिर उसी को प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, वही वो निकल कर आता है। क्यों, अब वो एक टाइम का थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है कि वो सेम बर्थ का है, वो पिछले भी कई बर्थ का होता है जो हमारे मन के अंदर, जैसे क्या कहते हैं, लेयर्स पड़ी हुई है जन्मों जन्मों की, है ना। तो मन को प्रैक्टिस है। ठीक है, यही जो मन है ना, यही चिपक कर चलता है हमारी आत्मा के साथ और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जो मिलता है। ठीक है, तो क्या करते हैं उस समय जो हमने रिएक्शन किया, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का से एक बार कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इंसान बहुत अच्छा है, क्वेश्चन किया था मुझसे कि इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मल जब वो होता है बड़ा अच्छा बिहेव करता है और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट होता है या किसी से आपस में कोई पड़ोसी से या कुछ कहीं भी कोई भी बात हो जाती है, लड़ाई होती है, तो वो एकदम से बहुत उल्टा पुल्टा काम कर जाते हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने वाले को मार देते हैं या बहुत गालियां देते हैं। तो वो क्या है, मुझसे पूछा, तब फिर मुझे लगा कि यही इसी समय तो सामने प्रारब्ध आता है कि वो जो कई जन्मों से लेयर्स बैठी हुई थी ना अंदर, इसी को हम वहां पर हमारा जो कर्म फल है ना, वो आ रहा होता है सामने। अगर हमने प्रैक्टिस की होती पिछले कई जन्मों से, हमारा मन सही सोच रहा होता और गुस्से में भी शांत रहने की कोशिश करता, तो इस जन्म में कुछ सुधार होता। चलिए सुधर जाए। ठीक है,
गुरुदेव के एग्जांपल ले रहे थे, गधे को नहलाया धुलाया और वापस वो मिट्टी में जाकर लौट जाता है। क्यों लौटता है? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है, वो तो सारा पूरा टाइम साल भर तो मिट्टी में ही लौटा। फिर बैसाखी के दिन नहलाया धुलाया गया, उसको आदत नहीं है अच्छे की, तो उसे आदत ही नहीं है, सफाई की तो उसको आदत ही नहीं है। फॉर थोड़े से समय के लिए उसे स्वच्छता उसको भी अच्छी लगती तो होगी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है। जैसे दुर्योधन से जब विदुर ने एक बार पूछा कि क्या तुम धर्म नहीं जानते हो, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं धर्म तो जानता हूँ, लेकिन मुझे वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जो मनुष्य कई जन्मों से पाप करता चला है तो उसकी पुण्य में उतनी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। बेशक कुछ समय के लिए माहौल बदले, कुछ समय के लिए वो चेंज होगा, लेकिन करेगा वो वही पाप कर्म जो वो करता चला रहा है। वो फिलहाल हम इसी जन्म से रिलेट कर कर देखते, जो मतलब बचपन से वो जैसे माहौल में है उस वैसे ही करता चला आता है फिर वो, ठीक है। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि इसकी प्रवृत्ति ही तो बदलनी है, क्योंकि इसको मजा किसमें आता है? हमेशा पुराने ढर्रे पर लुढ़कने में ही मजा आता है। क्यों? क्योंकि बुरी बातों में सबसे ज्यादा एनर्जी है और उसी एनर्जी में इस मन को बहुत मजा आता है। आगे गुरुदेव कहते हैं यही स्थिति सदा बनी रहे तो ज्ञान परमार्थ की बात बेकार है। चिकने घड़े की तरह यदि श्रेष्ठता भीतर घुसे ही नहीं तो बाहर की लीपा पोती से क्या काम चलेगा। ज्ञान की सार्थकता तो तब है जब उसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़े और जीवन की रीति नीति बदले। ऐसा ना हो सका तो स्वाध्यायी अपनी भूख कहाँ बुझाएंगे। हमें ये ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि मन की मलिनता हटाने के लिए कुछ बड़े और लगातार प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब कहीं वह काबू में आता है। घोड़े को सही राह पर चलाने के लिए उसके मुंह में लगाम लगानी पड़ती है और हाथ में चाबुक रखना पड़ता है। ऐसा ही प्रबंध मन के लिए भी किया जा सके तो वह रास्ते पर चलेगा। नित्य स्वाध्याय की नियमित व्यवस्था रखनी चाहिए। स्वाध्याय का विषय केवल एक होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण एवं आत्म परिशोधन का मार्गदर्शन। जो पुस्तकें इस प्रयोजन का पूरा करती हैं, आंतरिक समस्याओं के समाधान में योगदान करती हैं, केवल उन्हें ही इस प्रयोजन के लिए चुनना चाहिए। कथा पुराणों का उपयोग इस प्रसंग में निरर्थक है। पुस्तक पढ़ने की चिन्ह पूजा से कुछ काम नहीं चलेगा। आज की गुत्थियों को आज की परिस्थितियों में आज के ढंग से किस तरह सुलझाया जा सकता है, जो उसका दूरदर्शिता पूर्ण हल प्रस्तुत करें, वही उपयुक्त स्वाध्याय साहित्य है। ऐसी पुस्तकों को हमें छांटना और चुनना पड़ेगा। उन्हें नित्य नियमित रूप से गंभीरता और एकाग्रता पूर्वक पढ़ने के लिए समय नियत करना पड़ेगा। अतः अंतःकरण की भूख बुझाने के लिए यह स्वाध्याय साधना नितांत आवश्यक है। देखिए होता क्या है कि हम सदियों से ये देखते चले आ रहे हैं, सदियों से, लगभग जब से तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, भगवान राम ने उन्हें आदेश किया था कि जो संस्कृत की रामायण है व्यास जी वाली, वो तो सभी लोग अब नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत का ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे संस्कृत के ज्ञान का अभाव होता चला गया हमारे समाज में मुगल काल में। तो भगवान राम ने उनको आदेश किया कि तुम रामायण लिखो, ठीक है। तो उन्होंने आम बोलचाल की भाषा, जो अवधी भाषा है, उसमें उन्होंने रामायण लिखी, ताकि फिर वो रामायण क्या हुआ, घर घर पहुंची, ठीक है। उसमें जो पूरा जो रामचरित मानस है ना, उसका मतलब क्या है, जो राम का चरित्र है ना, अपने मन में उतार लें उसे, ठीक। पिछली बार भी जब बात हो रही थी, पिछली बार भी जब स्वाध्याय था, तो मैंने क्या कहा था कि श्रद्धेय पिताजी ने भगवान राम का जो चरित्र है, वो उसमें से उनके जो बोले हुए जो वाक्य थे ना, जो संवाद थे, जो वो अपने सामने जिससे भी कर रहे हैं, चाहे वो गुरु वशिष्ठ से कर रहे हैं, चाहे भगवान राजा दशरथ से कर रहे हैं, अपने गुरुजनों से या अपने से छोटों से, जिससे भी संवाद कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, भाषा की शैली है ना। तो वो छोटे बड़ों जैसे भी जिससे भी संवाद करें वो बताने की कोशिश कर रहे थे। तो श्रद्धेय पिताजी क्या बताना चाह रहे थे कि जो एक शील पुरुष है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका वो जो तरीका है क्या है बात करने का, ठीक है। और रामचरितमानस
क्यों अखंड पाठ रखवाया जाता है? इस पाठ का उद्देश्य यही है कि बार बार उसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उससे जो हमें लेने योग्य बातें हैं, जो सीखने योग्य बातें हैं, हम उसको करें। इसीलिए प्रचलन शुरू हुआ घर घर में अखंड पाठ का, मंदिरों में अखंड पाठ का। लेकिन जो आदत थी वो क्या बन गई? वो आदत ये बन गई बस उसको पढ़ना है। मैंने बहुत घरों में देखा है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको क्या करते हैं कि लाल कपड़े में लपेट कर और जोत बत्ती रोज दिखाते हैं, ठीक है। वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। और कई बार कुछ जगह पर ये भी देखा जाता है रेगुलर पाठ भी करते हैं, लेकिन उसको ना सिर्फ पढ़ते हैं, समझता कोई नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि आप जो भी कुछ है ना, उसकी चौपाइयां मत पढ़िए, वो जो हिंदी में लिखा है ना उसको पढ़िए। जब मैं करने बैठती हूँ तो मैं तो हिंदी पढ़ना शुरू कर देती हूँ, चौपाई जो वो तो फटाफट हो गई, लेकिन जब हिंदी करती हूँ तो वो तो बहुत टाइम लग जाता है फिर उसको समझने में और सोचने में। जब हम सोच समझ के करते हैं ना, फिर उस पाठ करने का ना आनंद ही कुछ और होता है। जैसे हम गुरुदेव का साहित्य जब समझ के रीडिंग करना हो तो फटाफट से कर लेंगे, लेकिन देखिए जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीज क्यों लिखी है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो इसमें पुराणों में इन सब में कथा कहानियां यूज हो रही है ना, ये निरर्थक हो जाती है अगर उसको हम अपने जीवन में नहीं उतारते। जैसे आदरणीय भैया अपना लेक्चर लेते हैं तो क्या करते हैं कि छोटी छोटी स्टोरीज से ना जो पूरे लेक्चर का मर्म है ना वो समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी जो लोगों की जो बुद्धि है ना बहुत वैसी हो गई कि ये स्ट्रेट बात जो है ना वो जल्दी दिमाग में आती नहीं है, तो उनको क्या उन्हीं के लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स देकर तब जब समझाया जाता है तो वो अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय इसी तरह से करना चाहिए कि अपने ऊपर देखें कि हम पर कहाँ फिट हो रहा है, अपनी ही जो परिस्थितियां आई उनमें हमारा स्वाध्याय कहाँ फिट हो रहा है, ठीक है। फिर हमें स्वाध्याय भी अच्छे से समझ में आएगा और जो हमारी परिस्थितियां पीछे रही उनको भी समझने में फिर से नए सिरे से समझने में आसानी हो जाती है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं स्वाध्याय के बाद आता है मनन चिंतन। जो पढ़ा है उस पर बार बार कई दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस प्रकाश को जीवन में धारण करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यदि वे सत्प्रवृत्तियां अपने में नहीं हैं या कम हैं तो उन्हें बढ़ाने का क्या उपाय है। आदर्शों को अपने व्यक्तित्व में घुलाने के प्रसंग पर उहापोह करना मनन और चिंतन का मुख्य उद्देश्य है। कमरे में नित्य झाड़ू लगाते हैं, रोज स्नान करते हैं, दांत रोज साफ किए जाते हैं, बर्तन रोज साफ करने पड़ते हैं। मन को मलिनता की आदत से विरत करने के लिए उसे स्वाध्याय और मनन चिंतन के बंधन में ही नित्य बांधना चाहिए। रास्ते पर चलने के लिए वह सभी सहमत हो सकेगा। गुरुदेव क्या कह रहे, डेली स्वाध्याय करना, डेली मनन चिंतन करना है, ठीक है। और वो जब स्वाध्याय करना है तो सोचना है कि गुरुदेव की ये वाली जो लाइन है कही गई, ये मैंने आज अपने जीवन में कैसे उतारी, क्या मैंने पिछले दिनों कुछ भूल की थी तो उसका प्रायश्चित मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अब से ठीक कर सकता हूँ अपनी सिचुएशंस को, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, उसका जो परिस्थितियों पर कंट्रोल है ना वो खुद का है, ठीक है। कोई दूसरा नहीं कंट्रोल करता है, वो खुद कैसे हैंडल करेगा यही तरीका, इसी को कंट्रोल कहते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि मानसिक सुख शांति के उपाय बता रहे हैं हमें गुरुदेव कह रहे हैं मनोविश्लेषण आधुनिक समय का एक विशेष तथा नवीन विज्ञान माना जा रहा है। यह मनोविज्ञान पाश्चात्य देशों के लिए कोई नवीन शास्त्र अथवा विज्ञान हो सकता है, किंतु भारत के लिए यह एक प्राचीन विषय है। सुख दुख की अनुभूतियां, काम क्रोध लोभ मोह आदि की वृत्तियां, उनका कारण एवं निवारण का उपाय इस देश का चिर परिचित तथा प्राचीन विषय है। अंतर केवल यह है कि भारत के प्राचीन वेदताओं ने इस विषय को दर्शन का नाम दिया था और आज के पाश्चात्य विद्वानों ने इसे मनोविज्ञान अथवा मानस विज्ञान की संज्ञा दी है। ध्येय दोनों का मनः स्थिति द्वारा आंतरिक सुख शांति ही रहा है। देखिए पाश्चात्य विज्ञान की बात हो रही है, ये कब आया हमारे यहाँ, मॉडर्न साइंस कब आई है। अगर हम उठाकर देखेंगे तो सबकी सब
18वीं सेंचुरी में आई है, ठीक है। 18 मिड से स्टार्ट हुआ है मॉडर्न साइंस, ठीक है। उससे पहले छोटे से फीवर से भी लोग मर जाया करते थे। बहुत सारे आप एग्जाम्पल उठाकर देखेंगे तो पता लगेगा कि दांत के दर्द से ही कितनी सारी डेथ हो जाया करती थी। तो क्या है, ये कब आया? ये अभी आया। और हमने अभी अभी रामचरितमानस की बात की थी, और वो कब लिखी गई है? वो लिखी गई है 16वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे यहाँ अभी मॉडर्न हिस्ट्री में ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। वैदिक काल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ही अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मनोविज्ञान बहुत पहले से है। क्या कहा कि राम के चरित्र को अपने मानस में उतारिए, ठीक है, कि वो कैसे परेशानियों को टैकल करते थे। और देखिए भगवान राम पर कौन कौन सी विपत्ति नहीं आ गई, है ना। अगर एक बार जरा ध्यान दें उनके कैरेक्टर के ऊपर तो ढेर सारी विपत्तियां थी, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे से हैंडल किया। उस विपत्ति में भी उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास पावर है। किसी ने भी नहीं कहा था उस समय कि मैं इन असुरों का नाश करूंगा। जब वो विश्वामित्र के साथ जंगल में गए थे, और जंगल में गए, जब उन्होंने ऋषियों की हड्डियों के ढेर देखे, तब उन्होंने पूछा, कि गुरुदेव ये किसकी हड्डियों के ढेर हैं? तब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये ऋषियों की हड्डियों के ढेर है, और हम जब यज्ञ करने बैठते हैं तो हमें राक्षस इस तरह से परेशान करते हैं, मार डालते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मैं छुटकारा दिलवाऊंगा सबसे। किसी में हिम्मत नहीं थी इतनी। देखिए, बुराई से लोहा लेने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती। सब अपना अपना आराम से राज करते, सभी राजा लोग अपना अपना राज कर रहे थे ना, लेकिन इनिशिएटिव किसी को तो लेना पड़ता है। तो भगवान राम आगे आए और उन्होंने कहा नहीं, मैं इनिशिएटिव लूंगा, ठीक है, और कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं जिससे भी अपना काम करूंगा। रीछ जानवरों से काम करवा लिया था। तो ठीक उसी तरह से युग निर्माण हो रहा है, और हमारे राम ने हमसे कहा है साथ देने के लिए। आज सुबह का जो अमृतवाणी था, आज वो यही था। उसमें गुरुदेव कह रहे थे कि कुछ नहीं चाहिए। जैसे ग्रहण के टाइम पर गली गली में पुराने जमाने में लोग, अभी भी होता है कई जगह, गांव में लोग घुमा करते थे। ग्रहण खत्म होता था तो ग्रहण में एक वो है, रूल है कि ग्रहण के बाद लोग नहाते हैं और फिर दान देते हैं, ठीक है। तो जो दान लेने वाला होता है, जो आया होता है गांव में घूमता, तो वो उस समय क्या कहता है, दान दीजिए, ग्रहण का दान दीजिए, ऐसे आवाजें लगाता है। तो अभी गुरुदेव कह रहे हैं मैं आवाज लगा रहा हूँ, समय दान दीजिए, समय दान दीजिए, समय दान दीजिए। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रतिभा का जो है वो गुरुदेव के कार्य के लिए दान देना। और हम सब में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, सुख दुख की अनुभूति मन में होती है, अस्तु मन की स्थिति पर सुख दुख का आना जाना स्वाभाविक है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य सांसारिक प्राणी है, उसका संसार के विषयों के ओर झुकाव होना अनिवार्य है। संसार में जहाँ इच्छा, अभिलाषाओं तथा कामनाओं का बाहुल्य है, वहाँ शोक, संघर्षों की भी कमी नहीं है। संसार में निवास करने वाला मनुष्य इन अवस्थाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कामनाएं होंगी, अभाव खटकेगा, फलस्वरूप मन में अशांति होगी। मन अशांत रहने पर तरह तरह की बाधाओं तथा व्यामोहों का जन्म होगा और चिंताओं की वृद्धि होगी, जिसका परिणाम सुख दुख के सिवाय और दुख के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो है एक सांसारिक प्राणी है, ठीक है, और उसका सारा मन कहाँ लगा रहेगा, विषयों में लगा रहेगा। विषय यानी जो उसका अपना एम है, ठीक है, उसकी जो चाहत है, ठीक है, वो विषय, ठीक। तो संसार में जहां तहां इच्छाएं फैली हुई हैं, अभिलाषाएं हैं, और फिर क्या है, जब वो पूरी नहीं होती हैं, जब हमारे पास बहुत सारी, हम किसी से आशाएं कर लेते हैं ना, ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा करके, तो फिर वो हो नहीं पाता। सब कुछ इतना आसानी से होता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या, हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं और उसी में अपने आप को घोटते रहते हैं। क्या कहते हैं, भगवान से भी जब बात करते हैं, भगवान मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों है। हम हमेशा ऐसी सारी ना शिकायतें करते हैं भगवान से, ठीक है। लेकिन जैसे गुरुदेव बताते हैं कि उनके पास आया एक आदमी आया और वो बड़ा अपने आप को दीनहीन समझ रहा था। तो क्या कहा उन्होंने कि अच्छा तेरे पास कुछ नहीं है करने को, ठीक है, ला एक हाथ हमें दे दे,
और हम इसके बदले तेरे को 5 लाख रुपए देंगे। तो उसने क्या कहा कि नहीं गुरुदेव, हाथ में कैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं, तू एक पैर ही दे दे, तेरे को 10 लाख रुपए देंगे। तो उनका नहीं गुरुदेव, मैं पैर कैसे दे दूंगा। अच्छा, तो ऐसे गुरुदेव ने अलग अलग पार्ट्स के लिए कहा कि तुम ये दे दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। तब उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि भाई तू देने को भी कुछ भी नहीं तैयार, तेरे को इसके बदले में इतने पैसे दे रहा हूँ, तेरे पास इतनी बड़ी काया है, भगवान ने तेरे को सही सलामत शरीर दिया, इतना कीमती शरीर दिया, उसके बावजूद तू हमेशा दीनहीन बना रहता है और कहता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा रोना मचाया रहता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि हमेशा थैंकफुल होना है, जो हमें मिला उसके लिए थैंकफुल होना है हमेशा। ठीक है, आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक का यह कथन किसी प्रकार भी गलत नहीं कहा जा सकता। निस्संदेह बाधाओं का यही क्रम है जिससे मनुष्य को दुख का अनुभव करने के लिए विवश होना पड़े। किंतु उनके इस कथन से जो यह ध्वनि निकलती है कि मनुष्य को दुख होना ही स्थायी अनुभूति है अथवा सांसारिक स्थिति के अनुसार पीड़ा उसका प्रारब्ध भाग है, ठीक नहीं है। गुरुदेव इसको एकदम सिरे से खारिज कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इस विषय में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों से भारतीय दार्शनिकों का कहना है कि जीव अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति क्या है, सुखमय है। ठीक, उसका सत्य रूप आनंद स्वरूप है। संसार की बाधाएं मायाजन्य हैं जो दुख रूप में मानव मन पर आरोपित होती हैं। यदि जीव अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर ले तो दुख की सारी अनुभूतियों का अत्यंतता भाव हो जाएगा, फिर वह ना तो कभी दुखी हो और ना ही कभी पीड़ित। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हम अपने सच्चे स्वरूप को अगर जान लें तो हमारे जो दुख की इतनी अनुभूतियां हमें बार बार होती रहती हैं, हम जो दुखी होते रहते हैं वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है। ठीक है, और गुरुदेव अपनी पुस्तक मैं क्या हूं में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि हम कितनी जबरदस्त तरीके से अपने आप को शरीर मानते हैं। जब कोई इंट्रोडक्शन मांगता है तो क्या कहते हैं, वो अपने शरीर का इंट्रोडक्शन देते हैं, मेरा फला नाम है, मैं फला घर से, मेरे पेरेंट्स का नाम ये है ना, मैं ये करता हूँ। ठीक है, कोई भी अपनी आत्मा का इंट्रोडक्शन नहीं देता है। कभी कोई अपनी आत्मा के बारे में सोचते, कितने ही लोग आपको ना ये देखते सुनते मिल जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज होती है ना, मालूम ही नहीं है बिल्कुल, उनको अपनी आत्मा से कोई सरोकार है ही नहीं। तो उनको मैं कई बार यही सोचती हूँ, जब इनको यही नहीं पता शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो फिर ये भला कहाँ से इनको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती होगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो क्या है, सबसे पहले अपने आप को ये जाने। ठीक है, फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं दुखों का तो अंत हो ही नहीं सकता, और उनका मानना है कि मनुष्य का जो बेसिक नेचर क्या है, दुखी होना है। उनका ऐसा मानना है कि उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है, दुखमय स्थिति है। अगर एक बात सोचिए, अगर ऐसा होता तो वो जो छोटा बच्चा होता है लगभग 3 साल के अंदर तक का, आप समझ लीजिए, तो बिना मतलब क्यों हमेशा मुस्कुराता है ना। आप देखिए वो रोता कब है, वो तभी रोता है जब उसकी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही होती है। ज्यादातर भूख का मामला होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जब उनको भूख लगी है ना, शारीरिक कंडीशन है को, ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं होती हो तब रोते हैं। अदरवाइज वो हमेशा खेल तमाशे दिखाते रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा खुश होते हैं और बिना मतलब हंसते हुए पाए जाते हैं, है ना। कोई रीजन नहीं होता उनकी हंसी का, बस वो खुश रहते हैं हमेशा। ठीक, वो क्यों है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा का हमारा जो स्वभाव है प्रसन्न रहने का। और हम क्या करते हैं, आलतू फालतू हमारे जो आसपास का फिजिकल वर्ल्ड है ना, भौतिक पदार्थों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक स्वभाव कैसा है, जब उस बच्चे का ध्यान कीजिए वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है, हमारा स्वभाव बेसिकली वैसा है, हमेशा खुश रहने का। जब आप देखिए, जब आप दुखी हो ना तो मन कई बार बड़ा परेशान होता है, उदास होता है, तो आप अपने बचपन में लौट जाया करिए। ठीक है, थोड़ी देर अपने आप से खेल कर आया करिए। ठीक है, जब आप पार्क गए थे, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पिकनिक पर गए थे, ऐसे इंसिडेंट्स याद करिए, मन एकदम खुश हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर हम कहते हैं अरे यार मैं वही हूँ, क्यों बेकार में इतना उदास हूँ, मैं तो कितना खुश रहने वाला प्राणी हूँ, है ना, मैं तो कितनी खुश रहा करती थी। तुरंत आपको याद आएगा, ठीक है, अपना बेसिक नेचर, आपका बेसिक नेचर है खुश रहना, और आप
बहुत खुश रहते हैं। ठीक, आगे गुरुदेव कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि जब संसार में शोक संघर्षों का अस्तित्व स्थायी है और मनुष्य सांसारिक प्राणी है, तो उसे सुख की प्राप्ति ही किस प्रकार हो सकती है। उसके भाग्य में मानो सदा सदा सर्वदा के लिए दुख शोक ही अंकित हो गए हैं। उत्तर में आधुनिक मानस देवताओं का उत्तर है कि मानव मन की कुछ अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं तथा कामनाएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वह लालायित रहता है। अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही मन को दुख तथा अशांति होती है। यदि उसकी लालसाओं, अभावों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे तो मन के दुखों अथवा अशांत होने का कोई कारण ही उपस्थित ना हो। इसलिए मनुष्य को सुखी होने तथा मन को सुखी करने के लिए उसी दिशा में बढ़ना होगा जिस दिशा में उसकी लालसाओं का पूर्ति लाभ हो। मन जो कुछ चाहता है वह उसे मिल जाए तो निश्चय ही वह सुखी एवं संतुष्ट रहे। चलिए आजकल से भी एग्जाम्पल लेते हैं कि आजकल सब्जियां बहुत बारिश के कारण ना महंगी हो गई हैं। ठीक है, अब हम या तो ये सोचकर दुखी हो जाएं कि ओहो टमाटर ही नहीं मिल रहे, मैं टमाटर के बिना सब्जी कैसे बना लूं, है ना, या फिर हम अपनी कोई नई रेसिपी ट्राई कर ले। हम सारी दही वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, इमली यूज कर सकते हैं, अमचूर यूज कर सकते हैं, है ना, और कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जो टमाटर के बिना बनती है। बहुत सारी रेसिपीज हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं बिना टमाटर के बनती हैं। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खा सकते हम लोग, यही सोचकर घुट सकते हो वो बारिश आ गई मैं तो हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उस समय बारिश के टाइम पर छोटे मोटे बहुत सारे कीड़े जो बहुत अच्छे से धोने के बावजूद भी पत्तों से नहीं निकलते, पत्तों में छुप कर बैठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी तो वही पत्ते खा रहे होते हैं, वही उनका घर होता है। ठीक, तो हम ये दुखी ना होकर कुछ टाइम के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मौसम, ऋतुएं और वो जो हमारे जो खाने के नियम बने हुए हैं, जो हम उस दिन चातुर्मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दीदी बता रही थी, तो वो इसीलिए नियम बनाए गए हैं कि बारिश के दिनों में हम बहुत ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। बारिश में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो क्या हमारे को बना दिया नियम, हमारे जो भारतीय संस्कृति में फिर क्या नियम आ गया, भाई बारिश बहुत होती है, अभी पूजा वगैरह नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इधर उधर क्योंकि ट्रेवल नहीं कर सकते ना। तो चातुर्मास में भगवान राम ने भी तपस्या की थी, चातुर्मास लगा था, उसी में उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की थी, अनुष्ठान किए थे। इसके बाद उन्होंने आश्विन मास के जो नवरात्रि आई थी उसमें जो फाइनल अनुष्ठान किया था, उसके बाद युद्ध स्टार्ट किया था उन्होंने, है ना। तो क्या कहते हैं, वो 4 महीने का उन्होंने तप किया था, साधना की थी और बल एकत्रित किया था एक ही जगह पर रहकर। वहां जो कौन सा पर्वत है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसी पर्वत पर उन्होंने 4 महीने निवास किया था, सुग्रीव को वापस राज्य का राजा घोषित करने के बाद, बाली को मारने के बाद। ठीक है, तो वो जो 4 महीने हैं उन्होंने कैसे यूटिलाइज किए, तपस्या कर कर, साधना कर कर। तो हमारा ये चातुर्मास आता है किस लिए आता है, साधना के लिए आता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि हम लोग यहाँ वहाँ ट्रेवल करें। तो जब हम कहीं यहाँ वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, जो कुछ भी मिल रहा है सिंपल। ठीक है, जैसे इस समय पर सबसे सेफ वेजिटेबल्स क्या होती है, गार्ड कैटेगरी की होती हैं, जितने जैसे लौकी है, तोरी है, इनमें कीड़े नहीं पाए जाते हैं, इनको आप छीलकर यूज करिए। ठीक है, खीरा खाइए। ठीक, तो क्या होगा, इनमें कीड़े नहीं होते हैं, आसानी से बनती है, सुपाच्य होती है, इसलिए हमारे जो नेचुरोपैथी में, हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। आगे गुरुदेव कहते हैं, सुनने में तो पाश्चात्यों का यह उत्तर बड़ा सीधा, सरल तथा समीचीन मालूम होता है, पर भारतीय दार्शनिकों के मतानुसार यह वैसा है नहीं। उनका कहना है कि मनुष्य का मन, मानस हर समय तरंगित होता रहता है, उसकी हर तरंग की तृप्ति नहीं की जा सकती। मनुष्य के चंचल मन की वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं, अभिलाषाओं तथा लालसाओं का पारावार नहीं है। एक की पूर्ति होते ही दूसरी उठ खड़ी होती है। साथ ही चंचल मन असंतोष का एक दोष रहता है। किसी विषय की कामना करने पर यदि वह उसे मिल भी जाए तो वह उससे तृप्त नहीं होता, उसे और का दौरा जैसे पड़ने लगता है। इस प्रकार यह विषय की पूर्ति में भी असंतुष्ट एवं अशांत रहने लगता है
और यदि एक बार उसकी और की तृष्णा भी बहुतायात से पूरी की जा सके तो उसे शीघ्र ही उस विषय में अरुचि होने लगती है और वह नवीन विषय के लिए उत्सुक हो उठता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे गुरुदेव, बेशक मन में बहुत सारी आकांक्षाएं इच्छाएं उठती रहती हैं, सबकी तो पूर्ति नहीं हो सकती संसार में। मान लीजिए किसी की हो भी जाती है तो होता क्या है कि वो बोर होने लगता है। ठीक है, हम बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, बच्चे जो होते हैं उनको टॉय चाहिए होता है, जैसे ही खिलौने की दुकान से निकलते हैं सामने से बस उनका सिर वे, मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, वो जो गोदी में रहते हैं ना, पता नहीं कैसे उनको भी पता चल जाता है कि टॉय शॉप है, या वो चिप्स के पैकेट होते हैं वो इतना अट्रैक्टिव होते हैं कि बस गोद वाले जो बच्चे होते हैं, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि वो चिप्स के पैकेट देखते ही ना बच्चे उस तरफ को, उनका पूरा बॉडी उधर ही झूल जाता है एकदम ना, एकदम ही वहीं उधर एकदम ऐसे करके ना झुककर वो वहीं की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि नहीं हमें तो यही जाना है, हमें यही लेकर दे दो। होता क्या, हम टॉय तो लेकर दे देते हैं, घर लाते हैं, वो एक दो दिन बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ उसी में उलझा रहेगा, रात दिन उसको लेकर सोएगा, बैठेगा, चलेगा, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो बोर होने लगता है, अब वो उसे फेंका फेंका फिरता है वो। ठीक है, एक जगह देखिए बहुत दिन नहीं खेलते हैं बच्चे एक ही टॉय के साथ, ये बहुत कम होता है कि किसी टॉय के लेकर वो संतुष्ट हो जाए। तो हमारा मन भी उसी बच्चे के समान है, जैसे ही उसको मिल जाएगा ना, मान लीजिए इच्छा पूर्ति भी हो गई, कोई हमें कार खरीदने की बड़ी इच्छा थी, हमने कार खरीद भी ली, लेकिन हमारे पास हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि हम दूसरी कार भी ले सकते हैं, तो क्या करते हैं हम साल 2 साल के बाद वो कार को चेंज कर देते हैं, उसी में काम अपना नहीं चलाते हैं। कि जिसके पास भी है, ज्यादातर आप यही चीज देखेंगे, सबसे ज्यादा जिन लोगों के पास भी बहुत फाइनेंशियल, जो लोग स्ट्रांग हैं, वो लोग क्या करते हैं, मतलब उनका भी ये काम होता है एकदम कि ना 1-2 साल के बाद वो अपना गाड़ी चेंज करेंगे, हैंडसेट चेंज करेंगे। ठीक है, होता क्या है, गार्बेज इकट्ठा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, गार्बेज बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कपड़ों के मामले में देखिए, एक ड्रेस लिया, बहुत दिन तक नहीं पहन के, अरे मैं तो बोर हो गया भाई, कितने दिनों पे अच्छी ब्रांड होगी, अच्छे चलेंगे कपड़े, ड्रेस में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जनरल बात बता रही हूँ कि हम उस ड्रेस से बोर हो जाते हैं। ठीक है, बार बार पहनकर, तो ये क्या है, ये हमारे मन की प्रवृत्ति है। ठीक है, उसे अरुचि होने लगती है अपनी डिमांड्स पूरी होने के बावजूद। तो आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस सत्य का यदि पाश्चात्य मनोवेत्ताओं के पास कोई उत्तर हो तो हो सकता है तो केवल यही कि मन को प्रसन्न करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है कि उसकी लालसाओं की पूर्ति करने का यथासाध्य प्रयत्न किया जाए। जो जिस सीमा तक इस प्रयत्न में सफल होता रहेगा वह उस सीमा तक सुखी एवं संतुष्ट रहेगा, और जो जितनी सीमा तक असफल होगा उस सीमा तक दुखी एवं अशांत रहेगा। उसे सुखी एवं संतुष्ट कर सकने का अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या पाश्चात्य मानस वेत्ताओं का यह उत्तर उपयुक्त माना जा सकता है? इसका तो ठीक ठीक आशय यह है कि जो अधिक शक्तिशाली, साधन संपन्न तथा चतुर है वह वांछाओं को किसी प्रकार भी पूरी कर सुखी एवं संतुष्ट कर रह सकता है, और जो सामान्य जन है जिनके पास शक्ति, साधन तथा चातुर्य की कमी है, वे दुख की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ही पड़े पड़े रोते तड़पते रहेंगे। सुखी होने का यह उपाय शाश्वत, सार्वभौम, सार्वजनिक तथा सभ्यतापूर्ण नहीं है। निस्संदेह इसी प्रकार के दृष्टिकोण ने संसार में स्वार्थ, संघर्ष, शोषण तथा साम्राज्यवाद को जन्म दिया और बढ़ाया है। संसार में फैले अन्याय, अत्याचार तथा अनैतिकता का उत्तरदायी भी यही दूषित दृष्टिकोण ही है। देख लीजिए, अब हम ये कहें कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी अगर एक तरह से कहा जाए ना, भौतिकतावाद से आ रही है, और ज्यादा भौतिकतावाद की तरफ कौन सी कंट्रीज झुकी है? वेस्टर्न कंट्रीज झुकी हुई हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा जो सुख है, आनंद है, वो क्या है, बाहर की चीजों में है। उनको नहीं मालूम कि अंदर ही है वो जो कुछ है। हम अंदर से ही तो दुखी या परेशान होते हैं। ठीक, बाहर से कौन सा कोई दुखी होता है? बाहर से कोई दुखी नहीं होता, सबके सब अंदर से दुख की फीलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बाहर तो बहुत हंसी मजाक के, मान लीजिए किसी कॉमेडी शो में गए, स्टैंड अप कॉमेडी शो में गए, लेकिन इंसान अगर बाहर ना देखकर अंदर से ही दुखी है तो क्या बाहरी वातावरण उसे खुश कर पाता है? नहीं कर पाता।
तो ये कंडीशन क्या है, ये बाहरी नहीं आंतरिक स्थिति है जहां हम दुखी या खुश होते हैं। और पूरा का पूरा जो स्वार्थ संकीर्णता कहाँ से आ गई हमारे अंदर, इसी सोच से आ गई कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जितनी चीजें होंगी, चीजें हमें खुश करेंगी। ये जो हमारी सोच है ना, यही तो खुश नहीं करती, ये दुखी करती है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त इस पाश्चात्य कथन में सत्य का अंश भी नहीं है। यदि धन, धान्य, वैभव, विभूति, साधन, सुविधा, वस्तुएं एवं उपादान संचय कर लेने से कोई सुख का अधिकारी बन सकता है, तो संसार का कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति दुखी अथवा असंतुष्ट नहीं दिखाई देता। उसका जीवन शांतिपूर्वक शरद सरिता की तरह निर्विकार रूप से आनंद कलवर के साथ कल्लोल करता हुआ बहता चला जाता। इसके विपरीत असाधनवानों का कभी मानसिक समाधान ही ना होता। वे सदा सर्वदा क्षण प्रतिक्षण अशांति एवं असुख के अनुपात में जलते मरते रहते, जबकि ऐसा देखने में नहीं आता। एक से एक बढ़कर संपन्न व्यक्ति दुखी और एक से एक असंपन्न व्यक्ति सुखी एवं संतुष्ट देखे जा सकते हैं। यहाँ पर वो आदरणीय भैया एक स्टोरी सुनाते हैं ना, जब वो लंदन में थे तो एक उनके डिपार्टमेंट में एक लड़का आया, यंग बॉय आया, जिसने जगह जगह से और ड्रग एडिक्ट था और अपने आप को जगह जगह से चोट पहुंचा रखी थी। तो उसको जब भैया मतलब कंसल्ट कर रहे थे, उसको उसकी समस्या सुन रहे थे, तो पूछने पर पता चला कि उसके पास संसार के सारे साधन हैं। ठीक है, उसने अपनी एज के थ्रू बताया कि मेरे को हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दिया मेरे 18वें बर्थडे पर, बहुत सारी चीजें बताई कि मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दिया और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं दुखी ही इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वो यहाँ वहाँ, जब वो वहां से निकला और फिर यहाँ वहाँ वो घूमता घूमता भारत के बक्सर में पहुंचा। वहां देखा कि एक किसान है जिसके जो अपने बच्चों के साथ खेत पर बड़ी हंसी खुशी सूखी रोटी पानी और बहुत नॉमिनल से रिसोर्सेस के साथ खाना खा रहा था, और वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी फैमिली बहुत खुश थी। उसको देखकर ये समझ में आया कि नहीं, खुश हम साधनों के बिना भी हो सकते हैं। वापस गया, वो अपने देश को लौटा और वो अपने पापा से जाकर गले मिलकर माफी मांगी और खूब रोए दोनों बाप और बेटे मिलकर कि सुखी रहने के लिए हमें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है, हम आपस में एक दूसरे से बात करें, अपने इमोशंस शेयर करें और खुशियों का आदान प्रदान करें। ठीक है, तो ये भैया बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ भौतिकतावाद में लोग खुशियां ढूंढते हैं ना, उसमें भैया बताते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, भारतीय दार्शनिकों ने मानसिक सुख शांति का जो उपाय निर्देश किया है वह सत्य, शाश्वत, सार्वभौम, सार्वजनिक, सुलभ, सरल तथा सात्विकता पूर्ण है। उसका अवलंबन लेकर क्या धनी, क्या निर्धन, क्या साधन संपन्न, क्या असाधनवान, क्या निर्बल, सभी समान रूप से सुखी एवं शांत रह सकते हैं। भारतीय दार्शनिकों का यह कहना है कि सच्ची सुख शांति मन की मनमानी करने में नहीं, मन की इच्छाओं एवं लालसाओं की पूर्ति करते रहने से नहीं, सुख शांति की उपलब्धि कदापि नहीं हो सकती। हमेशा मन की इच्छाएं पूरी करते रहने से जो है मन की शांति उपलब्धि नहीं होती। सुख शांति की प्राप्ति मन का रंजन करने से नहीं, उसका दमन करने, कामनाओं एवं लालसाओं को कम करने से ही हो सकती है। लालसाओं की ज्यों-ज्यों पूर्ति की जाती है, तृष्णा और बढ़ती जाती है, जिसका परिणाम असंतोष एवं अशांति के सिवाय और कुछ नहीं होता। मन की लालसा अभिलाषा एक दो हो और वह उन पर स्थिर भी रहे तो संभव है कि उनकी पूर्ति की जा सके और मन शांत एवं संतुष्ट रहे, किंतु यह चंचल मन अनंत एवं असीम अभिलाषाओं का अभियुक्त होता है। ऐसी दशा में उसे किसी प्रकार की सुखी तथा संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मानव मन की विवशता, विपरीतता तथा वितृष्णा स्पष्ट बतलाती है कि अपने सुख के लिए उसकी ना तो कोई विशेष अभिलाषा होती है, ना उसकी कोई एक ऐसी आकांक्षा होती है जिसकी पूर्ति में वह वास्तव में सुखी एवं संतुष्ट हो सकता है। यही नहीं, उसका किसी विषय विशेष में भी अभिन्न योग नहीं होता।
जिसके प्रसंग से वह सदा सर्वदा संतुष्ट एवं सुखी हो सकता है। मन सदा प्रयत्नशील रहता है। वह अबोध बालकों तथा शेख चिल्लियों की तरह क्षण भर में यह वह किया करता है। उसे डांट डपट कर इस तरह यह वह से मुक्त कर देना ही उसे सुखी एवं संतुष्ट कर देना है। इस प्रकार कहना न होगा कि भारतीय दार्शनिक द्वारा बताया हुआ उपाय मन का दमन ही उसे सुखी एवं संतुष्ट कर सकता है। निस्संदेह जिनका मन स्थिर, एकाग्रशी अथवा एक लक्ष्य होता है, उसे अवश्य ही अपेक्षाकृत अधिक सुख तथा संतुष्ट रहा करते हैं। मन की विविधता, बहुलता एवं चंचलता ही उसके दुखी एवं शांत होने का मूलभूत कारण है। मन के दमन के संबंध में पाश्चात्य मनोविद्ताओं की शंका है कि मन का दमन करने से भले ही उसकी कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया ना हो, पर उसकी भावना मनुष्य के अवचेतन में दबे दबे जीवित रहती है और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करती रहती है। ज्यों ही उसे कोई अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वह सक्रिय होकर विविध प्रकार के उपद्रव उत्पन्न कर देती है। मनुष्य के मानसिक उपद्रवों के पीछे अधिकांश में दमन किए गए मन की वह अतृप्ति ही रहती है जो मनुष्य के अंतर्मन में दबी रहती है। संभव है पाश्चात्यों की इस शंका में सत्य का कोई अंश हो, किंतु इस प्रकार का उपद्रव तभी संभव है जब मन का दमन अवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। विषयों में अनुरक्ति रखते हुए मन की इच्छाओं का हनन अवैज्ञानिक है। इसका उचित मार्ग यही है कि विषय सेवन की हानियों पर विवेक द्वारा विचार किया जाए। ऐसा करने से विषयों से घृणा उत्पन्न होने लगेगी, जिसका परिपाक वैराग्य में होगा। विषयों के प्रति वैराग्य होते ही मन में उनसे स्वभावतः विमुख हो जाएगा। उस वैज्ञानिक विधि से वश में किए हुए मन की कोई ऐसी वासना ना रहेगी जो अचेतन में दबी पड़ी रहे और अवसर पाकर उपद्रव उपस्थित करे। देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, यहाँ पर मन के दमन करने की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहला जो मन पर वश क्या है, सबसे जो स्टार्टिंग का जो हमारे भारतीय दर्शन में बताया गया, भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि आप व्रत करें, ठीक है। व्रत करना क्या है, हम कसम खा लें, ठीक है, कि आज हम ये काम नहीं करेंगे। हम डिफरेंट हम लोग व्रत करते हैं, वीकली फास्ट करते हैं, ईयरली फास्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई हम आज अनाज नहीं खाएंगे। अनाज क्या करता है, हम खाना खाते हैं, बहुत उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा कार्बन क्रिएट होता है और हमारी बॉडी को सुस्त कर देता है, तो हम लोग क्या होने लगते हैं, सुस्ती फैल जाती है। तो अगर हमें काम करना है, चुस्ती से काम करना है, जब साधना करनी है या कोई भी है, देखिए हम घर से भी निकल रहे होते हैं तो ब्रेकफास्ट में हमें जब बाहर निकलना होता है ना, तो हम हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। साफ साफ है, क्लियर हो गई ये बात, प्रूव हो गई कि जब जिसे काम करना है वो बहुत सारा खाना सुबह सुबह ही नहीं खा लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देगा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स देगा जो हल्के फुल्के में ही बॉडी को चुस्त भी रखे और हमें पोषण भी मिलता रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हल्का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक, और फिर हम अपने ऑफिस चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे किसी को कोई, मैंने अभी एग्जांपल लिया कि नॉन वेजिटेरियंस हैं, जैसे अब उनको ये हम बोलेंगे कि ना आप क्या करो कि भाई नॉनवेज नहीं खाओ, तो क्या वो बात मान जाएंगे? नहीं, उनको तो मजा आ रहा है, उनको तो अपने टेस्ट से मतलब है ना। वो लोग क्या कहते हैं, जिन फैमिलीज में नॉनवेज खाया जाता है, तो वो लोग अगर उनको ये ना बताया जाए ठीक से कि नहीं भाई, जैसी संवेदनाएं, जैसे दर्द आपको होता है, तो ये जो क्या कहते हैं जीव है, इनको भी आप ही की तरह दर्द होता है भाई। उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता, सीधे प्लेट में आता है, ठीक। मैं अपने स्कूल टाइम की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो नॉन वेजिटेरियन थी, ठीक है। अच्छा खासा उसके घर में नॉनवेज चलता था। तो एक दिन क्या हो, जैसे मैं नहीं खाती थी, तो हम लोग बोलते थे कि नहीं ये चीज गलत है, लेकिन आप किसी को कितना भी बोलेंगे, उसका जो इंटरेस्ट है वो करता रहता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो शायद अपने चाचा जी के साथ शॉप पर गई। उस टाइम वो
हम लोग 8th स्टैंडर्ड में थे। तो वो लड़की जब गई, उसने ब्लड में घिरा हुआ पीस देखा तो उसका मन ना वही खराब हो गया। वो धीरे धीरे उसका क्या हुआ कि नॉनवेज से मन ना हटना शुरू हो गया। अरे वो तो खून के अंदर पड़ा हुआ था। फिर वो आकर एक्सप्लेन किया उसने। फिर उसको हमने बताया कि जितना जितना हमें पेन होता है ना, ऐसे ही वो जो मर रहा होता है ना, हमारे पेट में जाने के लिए हम उसको मारते हैं और ऐसे ही पेन होता है उसको। फिर हम किसी के दर्द का कारण बन रहे हैं क्या? अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनको इस तरह से चीजें बतानी है, ठीक, कि किसी की जान हमारे जीभ के कारण, हमारे पेट के कारण ना निकले, ठीक है। तो हम अगर ड्रॉबैक्स बताएंगे उन सब चीजों के, अपने आप छूट जाएगा खाना। जैसे कि अभी हमने बात करी कि भारतीय दर्शन में, भारतीय शास्त्रों में खाने पीने को लेकर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या नियम क्यों बताए गए हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है, भारतीय शास्त्र हमें सिखाते जीवन जीने की कला, ठीक है। वो जो 33 करोड़ देवी देवता है वो कौन है? हम ही लोग हैं, ठीक। हम लोग पहले क्या करते, देने की प्रवृत्ति होती थी हमारे अंदर। सतयुग के टाइम पर क्या था, पॉपुलेशन भी कम थी और हम लोगों के अंदर देने की प्रवृत्ति थी, तो इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता कहलाए गए थे, ठीक है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि संसार में विषयों और उनके प्रति वांछाओं की कमी नहीं है। उनसे हटाया हुआ मन संभव है चतुर्दिक वातावरण से प्रभावित होकर कभी भी विपत्ति हो उठे। इसे शंका से बचने के लिए विषयों से विरक्त मन को भी भगवान अथवा उनके क्रियात्मक रूप को परोपकार एवं परमार्थ में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि मन निराधार नहीं रह सकता, उसको टिकने के लिए आधार तो चाहिए ही। मैं इसी के साथ गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी कि परम पूज्य सत्ता, हमारी गुरु सत्ता हमें अपने मार्ग पर ले चले, हम पर ऐसी कृपा करें कि हम उनके कार्य में संलग्न हो जाएं, अपने मन को उनके चरणों में लगाते हुए उनका कार्य करें। इसी के साथ मैं आज के स्वाध्याय की समाप्ति करूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।